तो साथियों, पोर्टफोलियो रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज का पोर्टफोलियो बहुत ही अद्भुत है। एक हमारे ऐसे फौजी भाई जो पर मंथ 61,000 की एसआईपी करते हैं। इतना ह्यूज अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अमाउंट तो बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सही एसेट एलोकेशन ना होने की वजह से, मार्केट सिनेरियो से मैच ना होने की वजह से आपका रिटर्न जनरेट होने से रुक जाता है, बल्कि आपका पोर्टफोलियो माइनस में भी चला जाता है। क्या क्या गलती होती है इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू एंड एनालिसिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक स्कैनर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जस्ट 499 रुपीज पेड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट दिए हुए नंबर पर आपने शेयर कर देना है। हमारी तरफ से कंसल्टेशन कॉल आएगा और आपकी पूरी कंसल्टेशन करने के बाद आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू एंड एनालिसिस करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टर का नाम है अजय यादव। प्रोफाइल के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो एज है 37 ईयर, जो कि बहुत सूटेबल एज है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। आपके पास सफिशिएंट समय होता है। डिपेंडेंट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 4 डिपेंडेंट्स है, जिसमें से 6 साल की मेल है, बच्चा जो है 6 साल का बेटा है, और 8 साल की फीमेल है। और इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले बताया था कि 61,000 की पर मंथ एसआईपी करते हैं। तो किसी भी फौजी भाई को ये प्रश्न होगा कि यार, इतना बड़ा अमाउंट हर महीने एसआईपी में कोई फौजी भाई कैसे डाल सकता है। लेकिन यहां पर देखिए, सर की जो मैडम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इस वजह से इनको पर मंथ इनकम बहुत अच्छी मिल रही है, पारिवारिक इनकम बहुत अच्छी हो रही है। सर्विस स्टेटस हम देखें तो 17 साल सर्विस हो चुकी है, और इन्होंने प्लान किया है कि मैं 7 साल सर्विस और करूंगा, मतलब कलर सर्विस करके रिटायरमेंट होने का प्लान है। इनकम की बात करें, पर महीने की इनकम खुद की जो ग्रोस सैलरी है वो है 77,000 रुपए, और इसके अलावा 2,500 रुपया रेंटल इनकम मिल रही है हर महीने। और मैडम जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी सैलरी भी 68,000 पर मंथ है। तीनों को अगर हम मिला दे तो एक महीने की इनकम 1,47,500 रुपए है। बहुत अच्छी इनकम है। ऐसी जगह पे हमें सोचना होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से आपको काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके पास है, जिसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन हमारी गलती कहां पर होती है, ये समझने के लिए ये पोर्टफोलियो आपके लिए लाइफ टाइम लर्निंग पोर्टफोलियो होगा। देखिए, अभी जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या है, एपी फंड, जो कि डेट इन्वेस्टमेंट है। 15,000 रुपया पर मंथ एपी फंड में कटा रहे हैं। अभी की सिचुएशन में 15 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, और 7 साल की सर्विस अभी बची हुई है। आगे टॉपिक के साथ में बताऊंगा। एक इन्होंने पॉलिसी ले रखी है जिसको बोलते हैं डीएचएफएल प्रमेरिका प्रहरी। बहुत सारे फौजी भाई इस पॉलिसी में फंसे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि यह कंपनी सेल आउट हो गई है, बिक चुकी है, क्योंकि यह नुकसान में चल रही थी। 3200 रुपया पर मंथ इसमें पेड कर रहे हैं। 2039 में इनकी मैच्योरिटी है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि डीएचएफएल प्रमेरिका प्रहरी में आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको 7 से 8% से ज्यादा मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। अब यहां पर देखिए, 2039 में जाके इनकी मैच्योरिटी हो रही है, मतलब 2026 से 2039 तकरीबन 13 साल का पीरियड अभी बाकी है। अब पर मंथ जब आप 3200 रुपया भर रहे हैं तो क्यों ना इस पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती है। दूसरा एक चीज फोकस कीजिएगा, एक एलआईसी करा रखिए, जो कि बच्चे के नाम पे करा रखिए, बेटे के नाम पे करा रखिए। हर महीने 2,000 रुपया इस एलआईसी में पेड कर रहे हैं, और जब बच्चा 22 साल का होगा तो इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। यहां इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, मैं हमेशा बोलता हूं एलआईसी जो है एक सेविंग प्लान है, एक इंश्योरेंस प्लान है। जब आप इंश्योरेंस करते हो ना, तो हमेशा घर का जो मुख्य व्यक्ति है, जो करता हरता है, यानी कि हम अगर घर चला रहे हैं, हमारे ऊपर मेरा पूरा परिवार डिपेंड कर रहा है, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस अपने खुद के नाम पे कराना चाहिए, ना कि बच्चों के नाम पे कराना चाहिए। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है
तो इंश्योरेंस इसीलिए कराया जाता है कि मेरे बाद में मेरे परिवार को आर्थिक रूप से कोई समस्या ना आए। लेकिन हमने यहां पर क्या गलती की, बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस करा लिया, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन है। दूसरा यहां पर देखिए, एक LIC मैडम के नाम पे करा रखी है, 30,000 रुपया पर ईयर यहां पर पेड कर रहे हैं और अभी तक 12 साल का पीरियड बाकी है। यहां भी एक समझने वाली बात है, जब आपके पास इतना लंबा पीरियड है तो क्यों ना उस पैसों को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें। मैडम के नाम पे करा रखिए, बहुत अच्छी बात है। मैडम भी वर्किंग वूमन है, गवर्नमेंट में जॉब कर रही है, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, बट इंश्योरेंस अगर आपको कराना है, जब 2,000 रुपया बच्चे के नाम पे और मैडम के नाम पे हर साल का 30,000 रुपया भर रहे हैं, उसकी जगह पे आप अपने नाम पे टर्म इंश्योरेंस या ट्यूलिप इंश्योरेंस कर लेंगे तो उसका बहुत बढ़िया फायदा आपको मिलेगा। इतनी चीजें होगी। अब नेक्स्ट चीजें समझिए यहां पे। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि 61,000 रुपीज की पर मंथ की SIP चल रही है। कौन कौन से फंड है, फास्ट में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो अभी आपको समझ में आएगी और उस कमी को कैसे सुधारा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट तो काफी अच्छा है फौजी भाई के पास, तो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन सबसे पहले 2023 में इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, तो कि भारत की मार्केट में एक बुल रैली था, एक तेज रैली था। लेकिन कौन कौन से फंड में किया, देखिए पराग परिख लार्ज कैप में 3,000 रुपया इन्वेस्ट किया जुलाई 2025 से। पराग परिख फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपया पर मंथ कर रहे हैं, 2024 से कर रहे हैं। HDFC मिड कैप में एक बार 50,000 लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, मार्च 2026 में किया था। क्वांट मिड कैप में 2,000 रुपया कर रहे हैं, नवंबर 2023 से किया था। एक्सिस स्मॉल कैप में यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं 4,000 रुपया पर मंथ, फेब्रुआरी 2024 से किया था। अगेन HDFC स्मॉल कैप में यहां पर इन्वेस्ट किया है 4,000 रुपया पर मंथ, फेब्रुआरी 2024 में किया था। अगेन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं 4,000 रुपया, फेब्रुआरी 2024 से। अगेन SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे 3,000 रुपया पर मंथ, नवंबर 2024 से किया था। ये उनका पर्सनल, उनके नाम पे म्यूचुअल फंड है। मैडम के नाम पे भी कुछ म्यूचुअल फंड ले रखे, उसको भी देखते हैं। HDFC स्मॉल कैप अगेन 6,000 रुपया पर मंथ, जुलाई 2024 से किया था। HDFC मिड कैप में 3,000 रुपए की SIP कर रहे, जुलाई 2024 से किया। SBI कॉन्ट्रा फंड 3,000 रुपया, जुलाई 2024 से। बंधन स्मॉल कैप अगेन जुलाई 2024 से 3,000 रुपया। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अगेन 3,000 रुपया, जुलाई 2024 से। क्वांट स्मॉल कैप 3,000 रुपया, जुलाई 2024 से। एक्सिस स्मॉल कैप 3,000 रुपया, जुलाई 2024 से। इतनी सारी SIP, 61,000 रुपीज की SIP, लेकिन बहुत बड़ा गलती इस पोर्टफोलियो के अंदर में है। ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, पूरा देखिएगा। अब गौर से ये पूरी SIP को आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन मैक्सिमम SIP जो है कंसिस्टेंटली 2024 जुलाई के आसपास में शुरू की गई है। जुलाई 2024 जो कि मार्केट का हाई ग्रोथ का टाइम था, उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेट होना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ। अब जब मार्केट के सिनेरियो चेंज होते हैं तो आपके एसेट एलोकेशन भी चेंज होने चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे फौजी भाई ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये जो पोर्टफोलियो डिजाइन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रीसेंसी बायस। मैंने पहले भी एक बार ये चीज बताई थी। रीसेंसी बायस क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे जाके किसी फंड्स के रिटर्न्स देखते हैं, आपको लगता है कि इस फंड के रिटर्न बहुत अच्छे आए हुए, लेटेस्ट समय में पिछले 5 साल में बहुत अच्छे आए, उससे आप प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं फंड्स में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एलोकेशन नाम की कोई चीज इस पोर्टफोलियो में नहीं है, इस प्रोफाइल में नहीं है। ध्यान से देखिएगा कितने सारे स्मॉल कैप ले रखे हैं। आप यहां पर देखिएगा पराग परिख लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, और हमको इसको छोड़ दे तो यहां पर देखिए एक्सिस स्मॉल कैप, अगेन यहां पर HDFC स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। अगेन यहां पर देखिएगा तो आपको HDFC स्मॉल कैप मिलेगा, बंधन स्मॉल कैप मिलेगा, निप्पॉन स्मॉल कैप मिलेगा, क्वांट स्मॉल कैप मिलेगा, एक्सिस स्मॉल कैप मिलेगा। कहने का मतलब जो 61,000 रुपीज आप हर महीने
अपनी एनर्जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा पोजीशन आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया। स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा हैवी वोलेटाइल एसेट होता है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि कोई भी पोर्टफोलियो अगर म्यूचुअल फंड में आप डिजाइन करते हैं, अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क के साथ बनाया जाता है, उसमें भी स्मॉल कैप का पोजीशन जो है ना 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे तो तकरीबन 60% से ज्यादा स्मॉल कैप में ही पोजीशन ले रखा है। ये बहुत बड़ा डार्कनेस है। मैं आपको एक शॉर्ट चीजों में बताता हूं कि ये स्मॉल कैप से प्रॉब्लम क्या होता है। काफी लोग ये समझते हैं कि मार्केट में मैं जब ज्यादा रिस्क लेता हूं तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम में जीना बंद कर दीजिए और अपने पैसों को सही स्टेबिलिटी वाले फंड में लगाना चाहिए आपको। मैं एक चीज बताता हूं, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है। कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 100 रुपया इन्वेस्ट किया। मार्केट अगर वोलेटाइल होता है, 30% डाउन जाता है, तो इसका कितना बन जाएगा? अगर 30% डाउन गया तो 100 रुपए का आपका बन गया 70 रुपया। ठीक है, यहां तक आपको पता है। लेकिन अब यह सोचिए कि 70 रुपए की पोजीशन में जब आप हो और यहां से दोबारा 100 रुपए में आपको जाना है तो कितना परसेंट बनना पड़ेगा? कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि 70 रुपए से 100 रुपए दोबारा बनाने के लिए कितना परसेंट आपको बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, जब 100 रुपया आपके पास था, 30% मार्केट डाउन गया तो आपका 70 रुपया बन गया। कितना परसेंट मार्केट डाउन गया? 30%। लेकिन 70 रुपए से दोबारा 100 रुपए में आपको जाना है तो आपको 42% बढ़ना पड़ेगा। आपको 42% बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? आपका पैसा डाउन जाने में कम परसेंट लगता है, लेकिन उसी पैसों को वापस ऊपर जाने के लिए डबल मेहनत लगती है, डबल समय लग जाएगा, अधिक समय लग जाएगा। इसीलिए पीटर लिंच जैसे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, आप कभी सुनना उनकी बातों को, उन्होंने एक सूत्र बनाया है, डोंट लूज योर मनी। पहला सूत्र क्या है? डोंट लूज योर मनी। और दूसरा सूत्र है प्लीज फॉलो फर्स्ट रूल। मतलब कि हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपके पैसों को लूज नहीं होने देना है, कम नहीं होने देना है। अगर आपका पैसा कम हो गया, उसको वापस उस जगह पे पहुंचने के लिए डबल एनर्जी लगता है। इस चीज को हम भूल जाते हैं, इसलिए हम ऐसी गलती करते हैं। अब थोड़ा एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 61,000 रुपीज तो हर महीने इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, आपका पैसा उतना ही लग रहा है, तो क्यों ना उस पैसों को स्टेबिलिटी के साथ में इन्वेस्ट किया जाए। पहला प्लानिंग क्या है? रिटायरमेंट है आपका 7 साल के बाद। लेकिन जैसे बाकी भाइयों की प्रोफाइल में होता है कि 7 साल रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी चैलेंज होती है 6 महीने से लेके 1 साल तक, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, घर का एक ही करता हरता है, खुद ही सब कुछ करना है। लेकिन यहां पर अजय यादव सर की प्रोफाइल में क्या है कि मैडम का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैडम खुद गवर्नमेंट सर्विस कर रही है, तो आपको यह चिंता नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद में 6 महीना या 1 साल का पीरियड आपके लिए स्ट्रगलिंग होगा। लेकिन फिर भी 7 साल के बाद अगर आपका रिटायरमेंट है और आज की डेट में आप एपी फंड 15,000 कटा रहे हो, तो यह सूटेबल अमाउंट है। मैं यहां पर एडवाइस करूंगा कि इस अमाउंट को बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। 15 लाख रुपए आपके पास अभी है, 7 साल का और अमाउंट ऐड करेंगे तो 7 साल के बाद तकरीबन 27,60,000 रुपया आपके एपी फंड में बन जाएगा, जो कि आपका एक सेफ्टी मनी है, आपके रीसेटलमेंट के लिए बहुत उपयोगी अमाउंट है। इसको कुछ नहीं करना। डीएचएफएल प्रहरी जो मैंने बताया तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। एलआईसी सिर्फ आपके नाम पे करना चाहिए, बल्कि एलआईसी नहीं करना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस या ट्यूलिप इंश्योरेंस करना चाहिए। अब यह समझते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेट एलोकेशन। देखिए आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड जो है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज ए नॉट गेम ऑफ ओवरनाइट। एक रात में यहां पर कोई अमीर नहीं बनता है, एक लंबी जर्नी करनी होती है, और जितनी लंबी जर्नी आप करते हो उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग आप जनरेट कर पाते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है परफेक्ट एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको मार्केट की वॉलिटिलिटी से बचाता है। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है,
ऊपर नीचे होता है, वोलेटाइल होता है। अगर आपका एसेट एलोकेशन सही होगा तो आपके पैसों को वो बैलेंस बना के रखेगा। दूसरे का पोर्टफोलियो अगर 20% 30% डाउन जा रहा है तो उसकी जगह पे आपका पोर्टफोलियो 5-6% डाउन जाएगा। इससे आपको क्षमता मिलेगी कि आप लंबे समय तक, लंबे पीरियड तक अपने म्यूचुअल फंड जर्नी को सर्वाइव कर सके। और जो आदमी लंबे पीरियड तक सर्वाइव करता है वही आखिर में विजेता बनता है। इसीलिए एसेट एलोकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत लोगों को ना ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में डेट भी है, लिक्विड फंड भी है, हाइब्रिड भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, रियल एस्टेट भी है, सब कुछ म्यूचुअल फंड में है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने एलोकेशन को कैसे सेट करते हैं। देखिए, पहले जो हमने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इनका देखा था डिजाइन, जो कि रिसेंसी बायस के तरह था, 60% से ज्यादा का पोजीशन स्मॉल कैप में ले रखा था, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को गवा दे। आपके पास पैसा है तो यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है कि आप उस पैसों से अपने पैसों को और ज्यादा बढ़ा दें। इसके लिए एसेट एलोकेशन जरूरी है। क्या होना चाहिए, पूरा पोर्टफोलियो हमने प्रिपेयर करके अजय यादव सर को प्रोवाइड कर दिया है। मल्टी एसेट फंड में आपका एलोकेशन होना चाहिए 21.31%। मल्टी एसेट फंड, जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 भाग हो जाते हैं, 10-10-10% करके। सोना, चांदी, रियल एस्टेट सब मिला के। बाकी का 70% जो है म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से, म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। अब यहाँ पर फायदा क्या होता है, जब भी मार्केट वोलेटाइल हो गया, मान लीजिए पिछले 2 साल से गोल्ड का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ था, अब गोल्ड थोड़ा स्थिर हो गया, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो यहाँ पर 10% की आपकी गोल्ड की पोजीशन है, वो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ा देगा, मजबूत कर देगा। दूसरा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसमें 29.50% का एलोकेशन होना चाहिए। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या होता है, बहुत लंबे पीरियड से, ये सारे एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। तीसरा होता है लार्ज कैप फंड, जिसमें आपकी 16.39% की पोजीशन चाहिए, फ्लेक्सी कैप जिसमें 14.75% की पोजीशन चाहिए, और मिड कैप जिसमें 18.32% की पोजीशन चाहिए। इस प्रकार से पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा मल्टी एसेट फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में करना है तो कौन सा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लेकिन कौन सा फंड, तो वो हमने इन्वेस्टर को फोन करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है पूरी पीडीएफ के साथ में। आप भी अगर अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालिसिस या रिव्यू कराना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमने एक स्कैनर दे रखा है, 499 रुपीज पेड करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा दिए हुए नंबर पे। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा और आपकी पूरी कंसल्टेशन करने के बाद आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो हम डिजाइन करके देंगे। हमेशा ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका एसेट एलोकेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लंबी जर्नी में अपना पैसा बनाते हो और एक बार आपका समय बीत गया, उस समय को आप वापस नहीं ला सकते हो। तो गलती को आज से सुधारना है, ना कि 10 साल बाद सुधारना है। 10 साल बाद आपको गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।